बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। आज मैं आपके साथ एक नहीं दो रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे लाहौरी कोफ्ता चने की रेसिपी और साथ में हम बनाएंगे पूड़ियाँ जो कि बहुत ही सॉफ्ट होंगी। बाज़ार से कई गुना बेहतरीन आप घर पर हलवा पूरी चने बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना ताकि आपको रेसिपी की सही से समझ लग सके। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हम डो गूंद लेंगे पूरियों के लिए। तो हमने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है। गंदम का आटा हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। उसके बाद साथ ही इसमें अब हम शामिल करेंगे मैदे को अच्छे से छान लिया करें। यहाँ पर हमने 4 कप मैदे का इस्तेमाल किया है, मतलब कि 1 किलो मैदा हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद साथ ही हमने 1 टीस्पून ईस्ट इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद अब हमने शामिल कर दिया है बेकिंग सोडा 2 चुटकी के बराबर। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक भी शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून चीनी भी हमने इसमें शामिल कर दी है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच हमने इसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। तो उसके बाद नीम गर्म पानी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और डो को हम गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और डो को हम गूंद लेंगे। पूरियों की डो को यहाँ पर आपने सॉफ्ट ही गूंदना है। जितनी अच्छी आपकी यहाँ पर डो आप नीट करेंगे उतनी अच्छी आपकी यहाँ पर पूरियाँ बनके तैयार होंगी। तो 4 से 5 मिनट तक अच्छे से डो को मुक्की लगाकर गूंद लें। तो जितनी देर में मैं यहाँ पर डो को गूंद लेती हूँ उतनी देर में जल्दी से जाएं मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको आगे भी मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने अच्छे से डो को गूंद लिया है और मैंने जिस बर्तन में रखना है उसमें मैंने ऑयल लगा के इसको रख दिया है कवर करके। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चॉपर मशीन में मैं यहाँ पर कोफ्ते बना लूँगी चिकन के। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। इन तीनों चीज़ों को मैंने कट कर लिया है और उसके बाद मैं इसको चॉपर मशीन में शामिल कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर चिकन है। चिकन यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया है और तकरीबन ये 400 ग्राम है। चिकन को मैंने इसका जो पानी है वो एक्स्ट्रा ड्राई कर लिया है। उसके बाद मैं इसको चॉपर मशीन में शामिल कर दूंगी और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला और उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। उसके बाद साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब चॉपर मशीन को बंद कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप यहाँ पर चिकन को स्किप करके बीफ या मटन के कीमे में भी ये कोफ्ते बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। 2 ब्रेड के स्लाइसिस लें, चॉपर मशीन में ऐड करें और अच्छे से उनको आप यहाँ पे चॉप कर लें। तो इस तरह से आपके ब्रेड क्रम्स बनके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स इसमें कीमे में शामिल कर लें। उसके बाद अच्छे से जब ब्रेड क्रम्स मिक्स हो जाएं, चॉपर मशीन से सारे चिकन के कीमे को हमने बॉल में निकाल लिया है। हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से
اس کے بعد یہاں پر ہم کوفتے بنا لیں گے۔ اچھا، کوفتوں کا سائز آپ اپنی مرضی سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، ایسے انگلیوں کی مدد سے جس طرح سے آپ کو یہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بالکل اس طرح سے آپ کوفتے بنا لیں، اور کوفتوں میں کہیں پہ بھی کوئی کریک وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر زبردست سا ایک میں نے کوفتہ آپ کو بنا کے دکھا دیا ہے، باقی بھی سارے کوفتے اس طرح سے ہی میں نے بنا کے پلیٹ میں رکھ لیے ہیں۔ 21 کوفتے یہاں پر بن کے تیار ہوئے ہیں۔ اچھا، اس پوائنٹ پر آپ زپ لاک بیگ میں ڈال کے ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے، پین میں تھوڑا سا آئل شامل کیا ہے، اس کے بعد میں نے سارے کوفتے اس کے اندر شامل کر دیے ہیں۔ تو کوفتوں کو ہلکا سا کلر آنے تک ہم ان کو فرائی کر لیں گے۔ اس طرح سے اگر آپ کوفتے پہلے سے فرائی کر لیں گے تو اس طرح سے آپ کے کوفتے ٹوٹیں گے نہیں، جب آپ ان کو مسالے میں بھونیں گے تو بالکل بھی آپ کے کوفتے ٹوٹیں گے نہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کوفتے فرائی کر کے رکھ لیے ہیں۔ اچھا، میرے چینل پہ اور بھی کافی سارے کوفتوں کی ریسیپیز موجود ہیں، جیسا کہ چکن کے کوفتے، بیف کے کوفتے، آپ ان ریسیپیز کو بھی وہاں جا کر واچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ان کوفتوں کو کر دیں گے سائڈ پہ۔ یہاں پر آدھا کلو میں نے چنے لیے ہیں، تو چنوں کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے، اور واش کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پر بوائل کروں گی۔ اچھا، میں یہاں پر چنوں کو پریشر کوکر میں بوائل کر لوں گی۔ آپ یہاں پر چنوں کو ہلکی آنچ پر بھی بوائل کر سکتے ہیں، لیکن پریشر کوکر میں کام آپ کا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اب میں چنوں میں پانی شامل کر رہی ہوں، تقریباً 2 گلاس۔ اس کے بعد اس میں 1 ٹی اسپون نمک بھی شامل کر دوں گی، ساتھ ہی ہلکا سا مکس کریں گے، اور چولہے کی فلیم یہاں پر آن ہے۔ اس کے بعد اس کو کور کر کے ہم بند کر دیں گے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ تو جتنی دیر میں چنے یہاں پر بوائل ہو جاتے ہیں تو اتنی دیر میں چنوں کے لیے میں نے یہاں پر پیاز کٹ کر لیا، تقریباً 2 میڈیم سائز کے پیاز ہیں، اور 1 کپ آئل میں نے پتیلی میں شامل کر دیا ہے۔ اس کے بعد پیاز کو ہم یہاں پر مکس کریں گے۔ پیاز کو ہم اتنا فرائی کر لیں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ ہلکا گولڈن کلر آنے تک ہم پیاز کو فرائی کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر پیاز کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا، تو اتنا ہی ہمیں چاہیے، اور چولہے کی یہاں پہ فلیم کو بند کر دیں گے۔ اس کے بعد پیاز ہم یہاں پلیٹ میں نکال لیں گے۔ پیاز کی میں یہاں پر پیسٹ بنا لوں گی۔ جب پیاز تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے تو اس کے بعد یہاں پر میں نے 1 پیالی دہی لی ہے، اور دہی ڈال کر میں پیاز کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی۔ تو یہاں پر میں نے کچھ کھڑے مسالے لیے ہیں، 2 دار چینی کے اسٹک لیے ہیں، 1 بڑی الائچی لی ہے، 1 بادیان کا پھول لیا ہے، 4 میں نے یہاں پر سبز الائچی لی ہے۔ اس کو میں نے آئل میں شامل کر دیا، اور چولہے کی فلیم یہاں پر آن ہے۔ ہلکا سا ان کھڑے مسالوں کو آئل میں بھون لیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر پیاز اور دہی کی پیسٹ بنا کر میں نے اس میں شامل کر دی ہے۔ یہ لاہوری سٹائل چنے کوفتے بہت ہی مزے کے بنے تھے، سب گھر والوں کو بہت پسند آئے تھے۔ تو اس کے بعد اب یہاں پر ہم کچھ پاؤڈر مسالے شامل کریں گے۔ 1 ٹی اسپون نمک شامل کر دیا ہے، 1 ٹی اسپون لال مرچوں کا پاؤڈر شامل کر دیا ہے، 1 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، ½ ٹی اسپون دڑا مرچ، 1 ٹی اسپون میں یہاں پر لہسن پاؤڈر شامل کر رہی ہوں، اور 1 ٹی اسپون ہی میں نے یہاں پر ادرک پاؤڈر شامل کیا۔ اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو آپ فریش ادرک لہسن بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اب ان تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اچھا، آپ یہاں پر سپائسیز اپنی کوانٹٹی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں پر شامل کرنے جا رہے ہیں کوفتے، اور کوفتے ہم مسالے میں شامل کر دیے ہیں۔ اس کے بعد ہلکے ہاتھ سے ان کو مکس کریں گے۔ اس کے بعد ساتھ ہی یہاں پر چنے ہم نے بوائل کر لیے ہیں، اور چنے دیکھیں فل ہی ہم نے یہاں پر کوک کر لیے ہیں، اور اس طرح سے سافٹ ہونے چاہیے۔ تو اس کے بعد اب ہم شامل کریں گے چنوں کو۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اب اس پوائنٹ پر ہم چنوں کو بھی شامل کر دیں گے۔
आधा किलो यहाँ पर चने हैं और चने शामिल करने के बाद हमने इनको मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर पानी शामिल करें, तो पानी आप तकरीबन इसमें 2 गिलास शामिल कर लें। हल्का सा मिक्स करेंगे, उसके बाद साथ ही हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो आंच पर। 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे और 10 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून ही गरम मसाला। और ये तमाम मसाले हमने एंड पे डालने हैं ताकि जो कोफ्ता और चनों का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा इस तरह से। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें मैंने शामिल किया है। हल्का सा मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में, और साथ ही साथ अपना प्यारा सा कमेंट करके भी बताएं कि आपको आज की हमारे ये टेस्टी से चने कोफ्ते की रेसिपी कैसी लग रही है। अच्छा, यहाँ पर अब हम बनाने लगे हैं पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ यहाँ पे अम्मी जान बना रही हैं। अम्मी जान ने यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ा इसका उठाया है और ऐसे गोल गोल शेप में पेड़े को अम्मी जान ने बना लिया है। अच्छा, 3 इक्वल साइज़ के पेड़े आप बनाकर यहाँ पर रख लें। तो ये देखें, अम्मी जान ने 3 पूड़ियों के पेड़े बना के रख लिए हैं। उसके बाद एक पेड़े को उठाएंगे और बेलन की मदद से अम्मी जान यहाँ पर इसको बेल लेंगी। तो गोल पूड़ी की शेप आपने इसको देनी है। और ये देखें, अम्मी जान ने तीनों पूड़ियाँ यहाँ पर बना के रख ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो दूसरी तरफ यहाँ पर ऑयल गरम होने के लिए हमने रख दिया है। तो अम्मी जान ने इसमें एक पूड़ी शामिल कर दी है और चम्मच की मदद से अम्मी जान इसको हल्का हल्का प्रेस कर रही हैं ताकि इसके ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। तो गरम तेल में ही आपने इन पूड़ियों को शामिल करना है और इसी तरह से अम्मी जान तीनों पूड़ियों को बनाकर रख लेंगे। तो ये देखें, एक पूड़ी तो मैंने आपके सामने यहाँ पर अम्मी जान ने बना दी है, तो दूसरी पूड़ी भी अम्मी जान ने ऑयल में शामिल कर दी है। घर पर बहुत ही ज़बरदस्त सी ये पूड़ियाँ बन के तैयार हो जाती हैं, बहुत ही सॉफ्ट। आप बाज़ार की खाना भूल जाएंगे, आप हमेशा घर पर ही पूड़ियाँ बनाएंगे। तो देखा आपने कि कितनी ज़बरदस्त सी यहाँ पर हमने पूड़ियाँ बना ली हैं। तो अब चलते हैं इसकी लास्ट प्रेजेंटेशन की तरफ। तो हमने यहाँ पर हलवा भी बनाया है और मिक्स अचार भी हमने इसके साथ रखा है और यहाँ पर हमारे कोफ्ता चने भी रेडी हो चुके हैं। तो आप इनकी लुक चेक करें, पूड़ी कितनी सॉफ्ट है। और अब मैं आपको यहाँ पर चेक करवा रही हूँ। अगर आप हलवे की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ जाकर आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। आई होप आप सबको मेरी आज की ये ज़बरदस्त सी कोफ्ता चने की रेसिपी पसंद आई होगी और ये सॉफ्ट सी पूड़ियाँ बनाने का तरीका भी आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तो मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।